बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर वीकली मार्केट रिव्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में पिछले हफ्ते की मार्केट परफॉर्मेंस का ब्रीफ एनालिसिस शेयर करेंगे आपके साथ। इसके साथ साथ कुछ की इवेंट्स हैं मार्केट में, उनका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है और अगले हफ्ते के की सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स क्या होंगे वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे, और किन सेक्टर्स में हमने ट्रेडिंग करनी है वो भी आपके साथ अपडेट इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो व्यूअर्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मार्केट का थोड़ा सा हम एक एनालिसिस ले लेते हैं कि पिछले हफ्ते मार्केट में क्या परफॉर्मेंस रही है। तो हमने मोर और लेस एक रेंज बाउंड एक्टिविटी मार्केट में देखी। 123 पॉइंट्स मार्केट ने वीक ऑन वीक बेसिस पे गेन किए हैं। बहुत ज़्यादा रेंज बाउंड एक्टिविटी रही मार्केट में। सिर्फ जो लास्ट जुमेरात और जुम्मे का दिन था, वहाँ पे आईएमएफ की न्यूज़ की वजह से और कुछ पॉलिटिकल साइड की डेवलपमेंट्स थी, इनकी वजह से हमें थोड़ा सा मोमेंटम का बिल्डअप नज़र आया। लेकिन सब्सिक्वेंटली हमने देखा कि जुम्मे वाले दिन मार्केट में एक शॉर्ट सेल ऑफ भी आया है। इसके अलावा अगर हम वॉल्यूम साइड पे देखें तो एवरेज डेली ट्रेडेड वॉल्यूम्स होते वीक के वो 559 मिलियन शेयर्स के रहे, और उनमें वीक ऑन वीक बेसिस पे 23% की कमी हुई है। साल 2023 में के 100 इंडेक्स ने 22,000 पॉइंट्स गेन किए थे। अब ये मोमेंटम हमें किसी हद तक थमता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें कि मार्केट का ट्रेंड मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कैसे चल रहा है, तो आप देख रहे हैं कि मार्केट का जो इम्पल्स है वो हमें काफ़ी हद तक वीक होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम के 100 इंडेक्स का देखें तो नवंबर में इसे 8,600 पॉइंट्स गेन किए थे, दिसंबर में 1920, और जनवरी में अभी तक 1173 पॉइंट्स गेन किए हैं। तो एक बड़ी गेन के बाद हम देख रहे हैं कि मार्केट्स कंसोलिडेशन की तरफ जा रही हैं। इसी तरीके से वॉल्यूम्स में भी एक वाज़ह कमी नज़र आ रही है। फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में 1 अरब शेयर्स के एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम्स थे वीकली बेसिस पे, जो कि अब कम होकर तकरीबन आधे रह गए हैं। 559 मिलियन शेयर्स पर डे के एवरेज वॉल्यूम्स इस वीक में रिकॉर्ड किए गए हैं। तो वॉल्यूम्स में भी एक बड़ी डिक्लाइन हमें नज़र आ रही है, विच शोज़ के मार्केट का जो पॉजिटिव मोमेंटम था वो काफ़ी हद तक थम चुका है। यही चीज़ इस बार में इस चार्ट में आपको रिफ्लेक्शन इसकी नज़र आ रही है कि 10 वीक्स तक मार्केट में बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम रहा, फिर एक बड़ा सेल ऑफ आया मार्केट में, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि इस वीकली चार्ट में थोड़ा सा मार्केट में पुल बैक किया है। लेकिन अभी तक मार्केट जो है वो एक इंडिसाइसिव प्राइस एक्शन की तरफ या रेंज बाउंड की एक्टिविटी में फंसी हुई है। जब तक मार्केट इस रेंज को नहीं तोड़ेगी, मार्केट में एक बड़ा बुल रन के चांस कम है। अगर हम थोड़ा सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का देखें व्यूअर्स, तो नेक्स्ट वीक के लिए जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो 63,678 का लेवल होगा। इसी तरीके से 65,000 का मार्केट का की रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट एक अच्छे वॉल्यूम के साथ इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करके 1 से 2 सेशंस इस लेवल से ऊपर सस्टेन करती है, तो फिर एक स्ट्रॉन्ग चांस बनेगा कि मार्केट का जो अगला लेवल है, मार्केट 67,000 के लेवल की तरफ मूव करेगी। इसके साथ साथ पिछले हमने देखा कि ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन सेक्टर में काफ़ी अच्छी एक्टिविटी हमें नज़र आई, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले हफ्ते में अगर मार्केट में बुलिश मोमेंटम बनता है तो अब सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर और बैंक्स में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आ सकती है। इसके अलावा रिफाइनरीज का भी आपको हमने सजेस्ट किया था, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा इस सेक्टर ने परफॉर्म किया है। ख़ास तौर पे नेशनल रिफाइनरी हमारे की फोकस में है, इस शेयर को अपने वॉच लिस्ट में रखिए, ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है इंशाल्लाह। इन तमाम सेक्टर्स के जो मेन शेयर्स हैं उनका एक एनालिसिस आपके साथ कमिंग जो मंडे है उसकी वीडियो में शेयर करेंगे। अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में देखें व्यूअर्स, तो 1.1 मिलियन यूएस डॉलर्स की सेल की है फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी की तरफ से हमें स्लाइड बाइंग नज़र आई है। जो फॉरेनर्स की जो माइनर सी बाइंग हुई है वो फर्टिलाइज़र, ऑल अदर सेक्टर्स, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, फूड, सीमेंट और टेक्नोलॉजी सेक्टर में हुई है। इसके अलावा फॉरेनर्स ने कमर्शियल बैंक और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में बड़े सेल ऑफ्स किए हैं। अगर हम लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की तरफ देखें व्यूअर्स, तो उसमें हमें बैंक्स, ब्रोकर्स और म्यूचुअल फंड्स काफ़ी इनकी तरफ से हैवी सेलिंग नज़र आई। लेकिन मार्केट में कंपनीज और इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से काफ़ी हैवी सपोर्ट आई है, ख़ास तौर पे टिप्स पे, और इसी वजह से मार्केट को सपोर्ट भी मिला है। और इसी वजह से हमने देखा कि मार्केट्स ने अपने बॉटम से काफ़ी अच्छा पुल बैक भी दिखाया है। तो 2023 में व्यूअर्स, हमने सम पहले आपके साथ एनालिसिस शेयर किया था कि नवंबर दिसंबर में बड़े अच्छे हमारे पास इन्फ्लोज आए थे, लेकिन जनवरी में वी आर ऑब्जर्विंग कि ये इन्फ्लोज जो हैं काफ़ी हद तक हार्ट हो चुके हैं फॉरनर्स की तरफ से, जो कि मार्केट के लिए थोड़ा सा डेंजरस साइन लग रहा है। अब ओवर द वीकेंड कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे पहले हमने देखा कि पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से एक डिसीजन आया कि बल्ले का निशान जो है पीटीआई को अलाउ कर दिया गया है।
उसके बाद ओवर द वीकेंड हमने सैटरडे को देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को ओवरटर्न किया और वो साइन जो है पीटीआई से वापस लिया। काफ़ी जो है उतार चढ़ाव रहा सियासत में, और उसका इफेक्ट हमने मार्केट में भी देखा। अभी ओवर द वीकेंड दोबारा से हमें एक न्यूज़ आ रही है कि सेनेट में एक और करारदाद पास होने जा रही है कि इंतखाबात को मुलतवी किया जाए। सेनेट ऑलरेडी एक करारदाद पास कर चुकी है, एक और करारदाद जो है इसमें जमा कराई गई है आज़ाद उम्मीदवार की तरफ से। तो लेट्स सी कि इलेक्शन से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट्स होंगी, व्यूअर्स हम देख रहे हैं ये मार्केट्स को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रही हैं। और इस तरीके से जिस तरह से ये न्यूज़ फ्लोज आएंगे इसी तरीके से मार्केट का इस पे इम्पैक्ट भी है, और हमें इसको काफ़ी क्लोजली मॉनिटर करना है। इसके अलावा व्यूअर्स अगर हम देखें तो एक और जो डेवलपमेंट हो रही है वो मिडल ईस्ट साइड पे हो रही है कि अभी ये जो इसराइल और पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट था ये एस्केलेट हो गया, ये बढ़ना शुरू हो गया है। अभी जो वेस्टर्न पावर्स हैं इन्होंने यमन पे स्ट्राइक्स की हैं। अब यमन पे स्ट्राइक्स का मतलब ये है कि जैसे ही आप समझ लीजिए कि रीजनल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली कमोडिटी प्राइसेस एकदम से बढ़ती हैं, क्योंकि ये की रूट पे है यमन वाली साइड। तो इसमें जो भी इसका टैक्स हुए हैं इसका कमोडिटी प्राइसेस पे असर पड़ सकता है। इससे ख़ास तौर पे ऑयल की प्राइसेस बढ़ सकती हैं, और खुदा न खास्ता अगर ये कन्फ्लिक्ट ईरान तक एक्सटेंड हो गया तो इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव असरात होंगे। तो फॉर द टाइम भी ग्लोबल शिपिंग ट्रैफिक मुतासर हो रही है, फ्रेट चार्जेस बढ़ रहे हैं, सप्लाई चेन और ट्रेड फ्लोज के इश्यूज हैं। तो व्यूअर्स वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट मज़ीद एस्केलेट होता है, और आपने ख़ास तौर पे जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं ब्रेंट को है इस पे ख़ास नज़र रखनी है। अगर ब्रेंट जो है वो $100 से ऊपर अगर चला जाता है, एक आपके सामने एक सिनेरियो हम रख रहे हैं। लेट्स सपोज कि अगर ये $100 से ऊपर एटलीस्ट फॉर अ मंथ ट्रेड करता है तो हमारा जो सीपीआई है वो 4% से बढ़ जाएगा। इट मीन्स कि जो मार्केट एक बहुत बड़ी रैली मार्केट ने दिखाई थी ऑन द एक्सपेक्टेशन के इंटरेस्ट रेट्स विल डिक्लाइन, तो वो पॉसिबिलिटी इस सिनेरियो में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि दोबारा से आपकी इन्फ्लेशन पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने की वजह से ऊपर चली जाएगी। तो ये जो मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट है ये मार्केट के लिए बड़ा डेंजरस साबित हो सकता है। इसे हमें ओवर द जो नेक्स्ट वीक होगी इसमें काफ़ी क्लोजली मॉनिटर करना है। इसी तरीके से व्यूअर्स अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने काफ़ी अच्छे तरीके से जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को मैनेज किया है सो फार, और आईएमएफ की ट्रांच भी हमें मिल गई है। लेकिन हमने देखा कि आईएमएफ की ट्रांच मिलने के बावजूद मार्केट ने कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाया नहीं है। अभी हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 9 यूएस डॉलर से ऊपर के लेवल पे आ चुके हैं। जनवरी के महीने में काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आई हैं, रिमिटेंसेस के नंबर्स अच्छे आए हैं, करंट अकाउंट सरप्लस एक्सपेक्ट किया जा रहा है, सीरियसनेस काफ़ी ज़्यादा है, और गवर्नमेंट एफर्ट्स कर रही है प्राइवेटाइजेशन और टैक्स रिफॉर्म्स के लिए, और रुपया भी आपका स्ट्रॉन्गर है। इस तरीके से यूरो बॉन्ड्स जो हैं वो भी उन्होंने अच्छी रैली दिखाई है। लेकिन इन सारी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज के बावजूद आप देखें कि मार्केट ने उन पे कोई ख़ास रिएक्शन नहीं दिया है, और पॉलिटिकल अनसर्टनिटी और ख़ास तौर पे इलेक्शन जो पीरियड है वो उसकी जो अनसर्टनिटी आ रही है इसकी वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है। तो इतनी पॉजिटिव फ्लोज के बावजूद इस फैक्टर की वजह से हम देखा कि मार्केट का सेंटीमेंट काफ़ी हद तक इफेक्ट हुआ है, और आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद हो सकता है। तो व्यूअर्स विद दिस नोट वी एंड आवर टुडेस वीडियो। मार्केट के लिए कुछ रिस्क फैक्टर्स थे वो आपके साथ हमने डिस्कस किए हैं, जो कि आइंदा आने वाले हफ्ते में मार्केट की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। अभी जो रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है इसका मे बी एक पॉजिटिव इम्पल्स आए मार्केट में मंडे को, और ये जो पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लिया गया है इससे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है उसमें एक्सपेक्ट यही है कि कम होगी मार्केट्स। पीटीआई से रिलेटेड जो भी उनके जो नेगेटिव न्यूज़ होता है उस पर मार्केट पॉजिटिव होती हैं। तो लेट्स सी जैसे ही आपको थोड़ा सा मार्केट्स ऊपर मिलें इस न्यूज़ के रिजल्ट में, तो आपने ऑब्वियसली प्रॉफिट टेकिंग करनी है, और मार्केट हमें काफ़ी ज़्यादा सियासी उतार चढ़ाव की वजह से एक वोलाटाइल बिहेवियर आइंदा हफ्ते में दिखाने वाली है। व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी ये कावश पसंद आई है तो आपने लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हमारी वीडियोज़ को अपने हल्का अहबाब में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।